हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुंवर बुक लाइब्रेरी में। तो आज हम इस लाइब्रेरी की एक बुक थिंक स्ट्रेट पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको जाने बिना आपके बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे यकीन है कि आप अपने दिमाग में बहुत समय बिताते हैं। आप जानते हैं, सोचना, चिंता करना, तनाव देना, गुस्सा करना, इसे आप जो चाहे कह सकते हैं। मैं इसे व्यस्त मन कहता हूँ। और इसके साथ आपके 99% विचार बेकार हैं। यह सत्य है, आपके 99% विचार बेकार हैं। वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। वे आपको खुश नहीं कर रहे हैं। वे बस आपके सिर में जगह ले रहे हैं और आपको तनावग्रस्त कर रहे हैं। यदि हम हर समय सही सोचना चाहते हैं तो हमें जमीन पर टिके रहना होगा, तथ्यों को देखना होगा, अन्य लोगों के दृष्टिकोण को सुनना होगा और उसके बाद ही व्यवहारिक निष्कर्ष निकालना होगा। इस पुस्तक में हमारे प्रतिमान को वर्णित करने के लिए एक वाक्य है। हम सोचते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं, फिर भी हम स्वयं को नहीं जानते। स्पष्ट सोच को निर्णायक बनाने के लिए किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी करता है। सोचने का तरीका उस शिक्षा की तरह नहीं है जो ग्रेजुएट होने के बाद समाप्त हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जब हम अपने शरीर की ट्रेनिंग करते हैं तो हम सिर्फ 4 साल ही नहीं रुक जाते। जैसे हम कॉलेज या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होते हैं और अपने बाकी जीवन में कुछ नहीं करते, तो आप अपने दिमाग का व्यायाम उसी तरह क्यों नहीं करते जैसे आप अपने शरीर का करते हैं। थिंक स्ट्रेट वह तरीका है जिसे राइटर ने तब आजमाया जब वह अपने परिवार के साथ लंदन की यात्रा पर अत्यधिक नाटकीय समस्या में था। उसने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए। चिंता, तनाव और बेकार के विचारों से घिरा हुआ था। और कभी कभी हम भी राइटर की तरह ऐसा करते हैं। जब हम सोचने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दिमाग को एक उपकरण के रूप में पाते हैं और तुरंत समाधान पा लेते हैं। जैसा कि मैं इसे समझने और इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आमतौर पर ऐसा करता हूँ। मैं उन चीज़ों को लेकर घबरा जाता हूँ जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, और कभी कभी मैं तुरंत आदर्श समाधान ढूंढना चाहता हूँ जिससे मैं और अधिक तनावग्रस्त हो जाता हूँ। और जैसा कि मैंने कठिन तरीके में पाया, मैं अक्सर प्रभावी विचारों के बजाय बेकार विचारों का उपयोग करता हूँ। यदि आप इससे संबंधित हैं तो शायद आपके लिए भी अपना विचार बदलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड बदल रहा है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस। इन दिनों अपने विचारों पर काबू पाना मुश्किल है। हम कई तरह की मांगों का सामना कर रहे हैं। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम जीवित रहने के लिए तेज रहें, दुनिया के साथ तालमेल बिठाएं और बेहतर जीवन जीने के लिए अपने करियर और शिक्षा के बारे में सोचें। 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व से आधुनिक सभ्यता में महारत हासिल करने के तरीके मौजूद हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुकराती पद्धति से सोचने का एक तरीका है जिसमें हर चीज पर सवाल उठाया जाता है, जिसमें खुद भी शामिल है। डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और यह हमारी सोच के बारे में जागरूक होने के एक तरीके में समाहित किया जा सकता है। हमारे जीवन के अनुभवों और अन्य धारणाओं के आधार पर, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर सबसे आम विचार जो एक उपयोगी और सॉल्यूशन मेकर के तरीके के रूप में काम करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमारी योजना या कल्पना सोचती है कि इसे सीधी रेखा में होना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे चक्कर और कई असफलताएं लगती हैं। और हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कई तरीके या विकल्प बनाएं। हमारे अंदर सोचने की प्रवृत्ति होती है, तब भी जब हम इसे सोचने के लिए सक्रिय नहीं कर रहे होते हैं। मस्तिष्क का जादुई हिस्सा हमारी जानकारी का आकलन कर सकता है और समानताओं की खोज कर सकता है। मस्तिष्क कैसे काम करता है, इससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। किसी तरह यह एक पैटर्न बनाता है जो अन्य बिंदुओं से जोड़ता है।
और यह अतीत में जो हम देख सकते हैं उसे देखकर बनाता है। फिर भी यह हमारे भविष्य से अपने आप जुड़ जाता है, जिस पर हम रेस्पॉन्स करते हैं। सीखना, करना, गलतियां करना, चिंतन करना या कुछ भी ऐसा करना जो हम अपने मस्तिष्क को वह इनपुट देने के लिए कर सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वह हमें वह आउटपुट दे सके जो हम चाहते हैं। निसंदेह हमें वैश्विक रूप से प्राप्त होने वाली बहुत सी जानकारी को फिल्टर करने की आवश्यकता है। ह्यूरिस्टिक्स एक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग हम किसी समान समस्या के साथ पिछले अनुभव से जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने हमारे सामने आने वाली समस्याओं के उत्तर खोजने के लिए ट्रायल एंड एरर का दावा किया है। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कथनों के आधार पर निर्णय लेने वाले के रूप में सामाजिक प्रमाण और अपने पसंदीदा ह्यूरिस्टिक्स के रूप में फैमिलियरिटी, जो हमें बताती है कि हम अपने पिछले व्यवहार के आधार पर आदत के रूप में क्या करते हैं, लेकिन परिमाण भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा व्यवहारिक तरीका नहीं हो सकता और परिमाण असंतोषजनक हो सकते हैं। इससे हम कुछ बदलने के लिए जागरूकता ले सकते हैं और जो अच्छा काम करता है उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक हम इन सिद्धांतों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, तब तक वे हमारे मस्तिष्क में मूल्यांकन की जाने वाली जानकारी के साथ लागू होते हैं। हम सभी के मन में ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में हम कभी कभी सोचते हैं, अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा, मेरा जीवन इतना खराब क्यों है। और राइटर ने इसे सोचना कहा। इसका कोई जवाब नहीं है और इस तरह के सवाल हमारी मदद नहीं कर रहे हैं और हम अपनी अनियंत्रित चेतना के कारण इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन हम इसे स्वीकार करके इसे कम कर सकते हैं और आप इसे अनदेखा करने का फैसला कर सकते हैं। इसलिए आप जो अधिक महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में कुछ करने के लिए जागरूक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। एक सरल सूत्र है, उन चीजों के बारे में सोचना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इच्छाएं, कार्य, शब्द और इरादे वे हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और हमें वर्तमान में निर्धारित करना है। हमारा अतीत और हमारा भविष्य रैंडम विचारों को निर्धारित कर सकता है, जो कुछ हद तक बेकार है, लेकिन दो प्रकार के उपयोगी विचार हैं जिन्हें हम अपने लिए पूरा कर सकते हैं। इस बारे में सोचना कि हम समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं और ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। दिन के अंत में आप खुद से यह भी पूछ सकते हैं कि क्या यह इसके लायक है। अपना समय, ऊर्जा और जीवन बेकार की सोच में बर्बाद ना करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जो इतनी बड़ी नहीं है। फिर आप अतीत और भविष्य के बारे में अपने दिमाग पर नियंत्रण खोना शुरू कर सकते हैं, जो आपको ज्ञान का अच्छा उपयोग करने, समाधान करने में मदद नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचारों का उपयोग किसी चीज को हल करने के लिए करें, ना कि कुछ और जोड़ने के लिए। अपने दिमाग पर भरोसा मत करो। हम सभी में कॉग्निटिव बायसेस होते हैं और यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यक्तिपरक बनाता है। लेखक के अनुसार कॉग्निटिव बायस व्यक्तिगत सोच त्रुटियां हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे निर्णय कन्फर्मेशन बायस सबसे प्रसिद्ध कॉग्निटिव बायस के रूप में यह साबित करने के लिए पुष्टि करने का व्यवहार है कि हम गलत नहीं हैं। जानकारी, सुराग और संकेत ढूंढना जो इसका समर्थन करते हैं और इसका प्रमाण के लिए हम तथ्यों के बजाय विश्वासों को देखते हैं। सच्चाई यह है कि कई और कॉग्निटिव बायसेस हैं और उनकी एक सूची विकिपीडिया पर पाई जा सकती है। हम जो कर सकते हैं वह है विश्वासों, स्पष्ट तर्क और यहाँ तक कि विज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से बचना, क्योंकि वैज्ञानिक भी इंसान हैं और कोई भी निर्णय सही नहीं होता। कई विकल्पों के लिए खुले रहें और बेहतर जानकारी वाले निर्णय लेने में हमारी मदद करने के लिए जागरूक रहें। सीधे सोचने का मतलब है अपनी धारणाओं को एक तरफ रखना और तथ्यों को देखना। एक व्यवहारिक व्यक्ति होना, व्यवहारिक व्यक्ति तथ्यों और ठोस बातों से चिपका रहता है।
विशेष मामलों में काम करने वाले सत्य को देखता है और सामान्यीकरण करता है। हम अपने दैनिक जीवन में तथ्यों का उपयोग करते हैं, खासकर निर्णय लेने में, जैसे कि उत्पाद की समस्याओं को हल करने के बजाय यह मान लेना कि यह हल हो जाएगा, व्यवसाय के लिए धन जुटाना या सिर्फ धारणाएं बनाना आदि। आखिरकार हम अपनी सोच का समर्थन करने के लिए तथ्यों की तलाश करते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा सत्य ही हो। ये वास्तविकता की उन व्याख्याओं पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है। कोई भी सही या गलत नहीं हो सकता, लेकिन सुझाव दिया कि हमें अलग अलग राय रखने वाले लोगों को सत्य के बारे में समझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। जब हम अपना पहला निर्णय लेते हैं तो हमारे पहले विचार आमतौर पर प्रतिक्रियावादी और पुराने होते हैं। वे आवेगपूर्ण होते हैं। कभी कभी जब लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत उत्तर देने के लिए खुद को मजबूर करने के बजाय मुझे नहीं पता कहना ठीक है और दूसरी लोगों के मान्यता के बारे में सोचना ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप को धीमा सोचने वाले कहें ताकि आपके पास बेहतर उत्तर हो सके। जब भविष्य में रोमांचक गतिविधियां हों तो हाँ कहना आसान है। पिछले अध्याय जैसा ही संदेश, जल्दी जवाब ना दें। इसके बजाय अपने दिमाग को इसके बारे में सोचने दें। बस कहें मुझे इस बारे में सोचने के लिए 1 या 2 दिन दें। जैसा कि अच्छी आदतें हमें हर दिन बेहतर बनाना सिखाती हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद को थका हुआ महसूस करेंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। उस चरण में हमें अपने मन को मुक्त करने की आवश्यकता है। यह समय के साथ वहां रहेगा क्योंकि हम अपने मन को अगले पैमाने पर बेहतर होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह एक दीवार की तरह है जिसे हमें अपने सीखने के विकास में अगले चरण में जाने के लिए तोड़ना होगा। शुरुआत में सब कुछ सीखना बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंत के करीब पहुंचेंगे आपको उतनी ही मुश्किल दीवार का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप अगले चरण में पहुंचने के करीब हैं और आप खुद को आराम देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जब तक आप वापस आते हैं तब तक आप अपने सामने की दीवार को तोड़ने में सक्षम होते हैं। सदियों पहले लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान विजुअलाइजर विचारकों से सीखते हुए हम जान सकते हैं कि चित्र बनाना हमारे दिमाग को मुक्त करने में मदद करता है और हमें चित्र बनाने में महान होने की जरूरत नहीं है। जब हम चित्र बनाते हैं तो यह सोचने में समय लगता है कि हम विचारों को कैसे कल्पना कर सकते हैं और इसके साथ यह हमें कुछ व्यक्त करने में मदद कर सकता है ताकि हम जो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक के निर्माण की आकर्षक कहानी एक चित्र से शुरू हुई है। पहला उद्देश्य व्यवस्थित मन पर काबू पाना और सोचने के लिए मन को साफ करना है और वह चित्र इस पुस्तक की कुंजी है। खुद को जानना मायने रखता है, फिर भी खुद को जानने के नियम को कम आंका जाता है। खुद को ना जानने से आप जीवन में कई गलत फैसले ले सकते हैं, जैसे कि आपकी नौकरी, आप किस लड़की या लड़के को डेट कर रहे हैं, आप किन चीजों के पीछे भागते हैं आदि। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अलग अलग मूल्यों, कौशल और इच्छाओं का सामना कर सकते हैं। खुद को जानना शुरुआत है और फिर अपनी समझ के ज्ञान को कार्रवाई में बदलना है। कई तरह के अवसर आने पर आप खुद से पूछना शुरू कर सकते हैं, क्या यह वास्तव में मैं हूं? और जीवन की यात्रा पर वह उन चीजों को खोजने के बारे में है जो आपके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं। भले ही हम व्यस्त जीवन जीते हैं, लेकिन चिंतन ना करना कोई विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक अनुभव के रूप में आप अभिभूत हो जाएंगे और जीवन के लक्ष्य उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे और आंतरिक संकट से मिलेंगे। जब उन्होंने अधिक पुस्तकें पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कई स्मार्ट और खुश लोग जर्नलिस्ट रखते हैं। यह जीवन पर विचार करने में मदद करता है।
हमने जो सीखा, जो गलतियां की और जो लक्ष्य हमने हासिल किए, उन्होंने खुद के बारे में जानने में मदद करने के लिए अपनी आत्मकथा लिखकर जर्नलिंग शुरू की। प्रचार के लिए नहीं, इसे लिखने के बाद उन्होंने सप्ताह में एक बार नोट्स पढ़े। उन्होंने जर्नलिंग के 3 कारण बताए। यह त्रुटियों की खोज में सहायता करता है, भविष्य में उनसे बचने के लिए अधिक प्रक्रिया और प्रगति उपलब्धों की सराहना करता है और बेहतर निर्णयों के लिए विचार उत्पन्न करता है। राइटर अपने 5 पैसे के नियम बताते हैं, जिनका पालन वे पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले, ऐसी चीज ना खरीदें जिनकी आपको जरूरत ना हो। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। कर्ज से दूर रहें। अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाएं जिनसे आपको रिटर्न मिले। और आखिरी बात, कंजूस ना बने। यह सिर्फ पैसा है। पैसा खर्च करने के बजाय इसे निवेश के लिए बनाएं। यह स्टॉक में निवेश करने के बारे में ज्यादा है, ऐसी चीजों में जो आपके लंबे समय तक रहे। अपनी पसंद की हर चीज खरीदने के बजाय यह आपको आत्म अनुशासन में सुधार करने के लिए चीजों का विरोध करना सिखा सकता है। और पैसे के बारे में चिंता करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करें। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप अपना समय वापस नहीं कमा सकते। सोचने के लिए अपनी सोच को रोकें, खासकर जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोच पर लेटते समय अपनी मांसपेशियों को आराम देने जैसे विचारों के साथ खुद को जानें। बस आराम करें और आराम करें। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने विचारों के प्रति जागरूक होने, उनका निरीक्षण करने और उन्हें जाने देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। आप देखेंगे कि जब आप नहीं सोच रहे होते हैं तो वे क्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आप सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं। पारंपरिक सोच या तरीके हमें हमारी सोच के ढांचे तक ले जा सकते हैं। जैसा कि राइटर के अनुभव ने फायदे और नुकसान को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया। एक विधि का उदाहरण जिसे अपरंपरागत कहा जा सकता है, वह यह है कि यह हमेशा मददगार और प्रासंगिक नहीं होती है। वह विचार से मुक्त होने और अधिक स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करने की सलाह देता है। जीवन में यह हमेशा एक विकल्प नहीं होता है। हम दोनों चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास नौकरी होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसी समय व्यवसाय नहीं कर सकते। एक कदम पीछे हटना और चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना, जैसे कि हेलीकॉप्टर व्यू से, हमें बॉक्स के बाहर सोचने में मदद कर सकता है। हम पारंपरिक तरीके से काम करते हैं क्योंकि यह इस तरह से किया जाता है जब आप चीजों को उस तरह से करना बंद कर देते हैं जिस तरह से वे की जाती हैं, तो आप चीजों को उस तरह से करना शुरू कर देंगे जिस तरह से आप उन्हें करवाना चाहते हैं। समस्याओं का सामना करने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। उनमें से एक हमारा आलस्य भी हो सकता है। राइटर ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उसने अपने ईमेल में दिखाई गई लापरवाही के कारण अपने ग्राहक को खो दिया। वह वास्तव में समझ गया कि यह उसकी गलती थी और उसने बहुत सावधानी से बताया कि उसने इससे क्या सीखा। वह जो साझा करना चाहता था वह यह था कि हम उन चीजों को कैसे रोक सकते हैं या उन पर काबू पा सकते हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। और जब हम बाधाओं, चुनौतियों या गलतियों का सामना करते हैं तो हम क्यों पूछना बंद कैसे कर सकते हैं। जीवन में कई पहलुओं के लिए विवरणों पर नजर रखना जरूरी है। ईमेल भेजने के साथ राइटर के पिछले अनुभवों की तरह यह उन उदाहरणों में से एक है जो अधिक विवरण ना होने पर घातक हो सकते हैं। उन्होंने इस शीर्षक को बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तार से लेते हुए काम से ज्यादा फिट बनाने की अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने विवरणों पर फिर से विचार करने की सलाह दी। चीजें अक्सर जब तक बाहर से आसान लगती हैं तब तक आप उन्हें करना शुरू नहीं करते। हम जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा काम की बात होती है। असंतुलित होना अच्छा है ताकि हम सिर्फ सोचने के बजाय कार्रवाई कर सकें। अपनी सोच का इस्तेमाल करके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो सोच को समीकरण से बाहर रखने में मदद करे। आदतों के लिए एक व्यवस्था की तरह और नतीजों के लिए हम हमेशा अपनी सोच से व्यवस्था को सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं।
इस अध्याय में राइटर की दादी को देखा गया। यह महसूस करना दिल दहलाने वाला है कि उसके पास क्या था, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा है कि वह अपने जीवन के अंतिम भाग में अपने गृहनगर वापस नहीं गई। और यही इस अध्याय का सार है। आपको इस बात का पछतावा नहीं है कि आपने जीवन में क्या किया, आपको इस बात का पछतावा है कि आपने क्या नहीं किया। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उसे करें। जो बीत चुका है वह हमें कुछ सिखाता है, फिर भी हम अब उसके अंदर नहीं रह सकते। जर्नलिंग के साथ पीछे की ओर देखना एक अलग कहानी है। आप पीछे जाकर यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और विचार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने ईमेल पर सदस्यता बनाने के अपने अनुभव को भी साझा किया, जो योजना के अनुसार बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। यह बुरा नहीं है, क्योंकि यह निर्णय लेने, उस पर कायम रहने और आगे बढ़ने के बारे में है। सीखने के लिए पीछे मुड़कर देखें। उन्होंने पिछले अध्याय में साझा की गई सभी युक्तियों को एक बात के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया है: प्रभावी विचार। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने, अपने करियर और व्यवसाय को बढ़ाने, आपके भविष्य की कल्पना करने और बहुत कुछ करने में मदद करता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हम इस पुस्तक को पढ़कर बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अभ्यास और व्यायाम से ही करना पड़ता है। एक और बात, सामूहिक रूप से इतना सोचना जीवन से वंचित कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें और उसमें जीवन की खूबसूरती देखें। सरल तरीके से अपनी शांति पाएं। पहले कुछ खोजने की कोशिश करके चीजों को जटिल ना बनाएं। आपको आंतरिक शांति मिलेगी। ध्यान करें जब तक आप बस बैठने, अपने विचारों के साथ एक होना, उनका अवलोकन करना और उन्हें अनदेखा करना। और जब आप बस बैठने के लाभों को महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हमें अपने विचारों के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, और साथ ही हमें इस बात के प्रति अधिक सजग होना चाहिए कि हमें अपनी सोच का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कई संबंधित कहानियां खोजी और पाया कि कैसे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने दैनिक जीवन में सोच को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के मूल्यों को लागू किया जा सकता है। यदि आप अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करके प्रारंभ करें, फिर उन विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचार में बदल दें। अंत में अपने लक्ष्यों पर कार्रवाई करें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो डेरियस फोरेक्स की बुक थिंक स्ट्रेट की समरी को यहीं समाप्त करते हैं।